Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and I am doing my top 5 dramas of the week. क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? नए ड्रामे इस बार मेरी शहज़ादी स्टार्ट हुआ. लेट्स सी मेरी शहज़ादी हमारे टॉप 5 में आया है या नहीं आया. Are you guys watching it? So I'm gonna go directly to top 5 आज. नंबर 5 पे हमारे पास है बादशाह बेगम. For a change after I think very long time, बादशाह बेगम has joined back in our top 5 dramas. एंड इस बार की एपिसोड काफ़ी मज़े की थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, बहुत कुछ हो रहा था, बड़ा हैपनिंग था. एंड आई लाइक द वे जिस तरीके से वो चीज़ों को लेके चल रहे थे. कहीं कहीं वीक मोमेंट्स थे बट फिर भी लाइक एपिसोड इंटरेस्टिंग थी कि मैं देख रही थी, मुझे मज़ा आ रहा था उसको देखने का. एंड मैं कहीं बोर नहीं हो रही थी. एंड मुझे बहुत अफसोस हुआ शामिर के साथ जो कुछ हुआ. आई विश नहीं होता. आई वॉज फीलिंग बैड फॉर शामिर एंड हिज वाइफ. एंड बिकॉज उसके साथ पहले भी सब कुछ हुआ. अब शी हैज़ टू गो थ्रू लूजिंग शामिर. एंड शाहजेब का मैं पहले कह रही थी कि भाई ही इज़ नॉट दैट स्ट्रेट, वो उसमें कुछ दाल में काला है. तो यही हुआ. सो नंबर 5 पे बादशाह बेगम है. वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड दिस वीक. नंबर 4 पे हमारे पास है बख्तावर थोड़ा सा नीचे आया है. इंटरेस्टिंग एपिसोड थी लेकिन मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड भी थी. मेरा ख्याल था काफ़ी कुछ होगा लेकिन इतना कुछ नहीं हुआ. लेकिन एक दो बहुत मेजर पॉइंट्स हो गए. लेकिन कॉन्वर्सेशंस कुछ ज़्यादा थी, थोड़ा सा ड्रैग मुझे लग रहा था. लेकिन फिर भी मज़े का है. बख्तावर एक ऐसी स्टोरी है जिससे आप कभी बोर नहीं होते और हर बार कोई ना कोई नई चीज़ आपके पास आ जाती है. क्योंकि पिछली बार जो प्रोमो दिखाया था उससे मुझे लगा कि यार इस बार एपिसोड में पता नहीं क्या हो जाएगा. सो एक्सपेक्टेशंस यहाँ आ गई थी लेकिन हुआ इतना कुछ नहीं. तो बख्तावर है नंबर 4 पे. नंबर 3 पे जाने से पहले हम करेंगे राइटर ऑफ द वीक. राइटर ऑफ द वीक इज़ नादिया अख्तर फॉर बख्तावर. वेरी ब्यूटीफुल लाइंस, वेरी ब्यूटीफुल मैसेजेस. जब बख्तावर की उसकी माँ के साथ जो कॉन्वर्सेशन होती है, बख्तावर जो नीचे नज़र साहब को जाके बोलती है, आई जस्ट लव दैट डायलॉग जो वो कहती है ना कि अगर इतना हो रहा था तो बाप बेटी बन के बाप की तरह सर पे हाथ रखते थे. क्या ज़बरदस्त लाइन्स हैं. दैन बख्तावर जो शीदे को जाके बोलती है. एंड बख्तू और बख्तावर दोनों में जो कॉन्वर्सेशन होती है, वो जो शीशे में खड़े होकर वो, दैट वॉज द की. इतना अच्छा मैसेज नादिया अख्तर साहिबा ने दिया. सो आई रियली एन्जॉयड बख्तावर्स डायलॉग्स एंड स्क्रिप्ट दिस टाइम. नंबर 3 पे हमारे पास है हब्स इंटरेस्टिंग है. थोड़े फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट्स भी आ रहे हैं कि आयशा कुछ बोलती क्यों नहीं है और वो फ़ोन क्यों छोड़ के आ गई. लेकिन देन दे आर सम वेरी क्यूट मोमेंट्स जो आपको एपिसोड से जाने नहीं देते, जो आपको ड्रामा छोड़ने नहीं देते. तो हब्स का यही है कि वो कहीं आपको थोड़ा सा आपके पेशेंस को टेस्ट करता है लेकिन साथ ही कुछ क्यूट मोमेंट्स ऐसे दे देता है कि आप कहते हैं यार वी हैव टू कीप वॉचिंग इट. तो स्टोरी आगे प्रोग्रेस कर गई है. बहुत मेजर इवेंट हो गया कि बासित का एक्सीडेंट हो गया है. डिटेल्ड इस पर रिव्यू जो है वो कल ड्रामा कप में हम करेंगे जो फ्राइडे को आता है. सो यू कैन वॉच इट देयर. सो नंबर 3 पे हमारे पास है हब्स. नंबर 2 पे जाने से पहले करेंगे हम बेस्ट डायरेक्टर. सो फॉर मी बेस्ट डायरेक्टर इज़ अली फैज़ान फॉर मेरे हमनशी. इस बार मेरे हमनशी की जो 2 एपिसोड्स थी वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी अच्छी थी. लाइक यू वांटेड टू वॉच देम एंड यू हैड सच आपकी अपलिफ्टिंग फीलिंग थी. आपको मज़ा आ रहा था देख के. सो आई लव द वे कि वो स्टोरी को किस तरीके से लेके चले हैं. उन्होंने किस तरह उसको रैप अप किया है और उन्होंने दे हैव मेड श्योर कि पिछली बार का जो प्रोमो आया था उससे हमें थोड़ा सा मिसगाइड किया. तो इस बार वो चीज़ें नहीं हुई जो हम समझ रहे थे. तो वो भी एक प्लेजेंट सरप्राइज़ था. फिर हर कैरेक्टर की जर्नी जो है वो टुवर्ड्स एक एंड आ रही है और वो दिखा रहे हैं अदर देन हादी एंड खजस्ता ऑफ कोर्स. लेकिन बाकी सबका वो रैप अप कर रहे हैं विच इज़ अनदर वेरी ब्यूटीफुल थिंग. और फिर उन्होंने हर कैरेक्टर की जो बेसिक चीज़ थी उसको वैसे ही रखा हुआ है. मुझे ये बात अली फैज़ान की बहुत अच्छी लगी कि देयर इज़ अ जर्नी फॉर ईच कैरेक्टर. लेकिन उनके हर कैरेक्टर का जो बेसिक था, जैसे माँ है हादी की, वो वैसे ही बुड़बुड़ कर रही है, उसको हादी को मिस करती है बट एट द सेम टाइम वो थोड़ा आगे भी मूव कर गई है. हादी चेंज हो गया है, हसन का एक जर्नी आ गया. सो इट्स ऑल वेरी इंटरेस्टिंग. एंड ऑल्सो द वे ही इज़ डायरेक्टेड, कहीं भी वो जो है ना ओवर नहीं कर रहे हैं, बहुत सटल खेल रहे हैं. सो आई रियली एन्जॉयड वॉचिंग हिज डायरेक्शन दिस टाइम इन मेरे हमनशी. नंबर 2 पे हमारे पास मेरे हमनशी है. मेरे हमनशी की बहुत अच्छी एपिसोड थी, बहुत प्यारी एपिसोड थी. जो कैरेक्टर्स आपको अच्छे लगते हैं जब उनका जर्नी आगे होता है, जैसे अमरोज़ और मुझे नाम शानजे का बेटा हो गया है, दरअज़ई उसका नाम है. तो एंड खजस्ता हॉस्पिटल में चला रही है, हादी का एक अलहदा है, हसन की भी फैमिली आ गई है. सो ही इज़ ऑल्सो
उसकी भी रिडेम्पशन हो रही है, वो भी सॉरी है हसन। तो आई जस्ट लव इट कि जब कैरेक्टर्स जिनको देख के आप उनके साथ ग्रो करते हैं, यू बिकम वेरी फॉन्ड ऑफ देम। फिर उनकी ज़िंदगी का सेकेंड स्टेज जब दिखाते हैं, जैसे मेरे हमनशी में दिखाया, टाइम लैप्स जो दिखाया वो बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा एंगल था, एंड इट केप्ट अस इंटरेस्टिंग एंड इट्स मेकिंग एवरीथिंग नाउ एक्सेप्टेबल। उस वक्त खजस्ता का एकदम से हाथी के पास जाना शायद अजीब सा लगता हमें भी, क्योंकि वो दरअज़ई को मिस कर रही थी, और हर चीज़ का सही होना शायद इतना सेंस नहीं बनता। अब हर कैरेक्टर की एक जर्नी हो गई है, कहानी में जो है वो एक प्रोग्रेशन जो है वो लॉजिकल बन रही है कि अब वो सब लोग रेडी हैं उस चेंज के लिए। जब भी कोई ट्रॉमा होता है आपको उससे निकलने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। सो मेरे हमनशी इज़ गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई विल डेफिनेटली मिस इट, क्योंकि अब वो एंड पे आने वाला है। बिफोर वी डू नंबर 1 वी हैव बेस्ट एक्टर फीमेल एंड मेल, हानिया आमिर फॉर मेरे हमसफ़र। आई थिंक इतनी प्यारी एक्टिंग की हानिया ने इस बार, जब हमज़ा उनको बता रहा होता है हाला को कि मैं खुरम के पास ऐसे गया, शी स्माइलिंग, एकदम से उसकी स्माइल चली जाती है। एंड आई ऑल्सो लाइक द स्मॉल जेस्चर जो वो अपनी बॉडी के साथ कर रही है, दैट शी इज़ सपोज टू बी प्रेगनेंट। तो जब वो सोफे पे बैठती हैं तो वो ऐसे करके बैठती हैं, ये बहुत छोटी चीज़ें, चलती भी हैं तो पूरा हाथ नहीं रखती, बट यू कैन सी दैट मे बी शी इज़ प्रेगनेंट एंड दैट शी इज़ नॉट कम्फर्टेबल वॉकिंग। सो मुझे बहुत बहुत मज़ा आता है हानिया की छोटे छोटी चीज़ें देखते हुए। फिर वो जब हॉस्पिटल में होती है तो उनको याद भी आ रहा होता है, वो सोच भी रही होती है, लाइक वो हाला का उस वक्त वो टाइम है जब वो सोच रही है कि अगर मैं ये स्टेप ले भी लूँ तो क्या मैं अपनी बच्ची को अकेले पाल सकूँगी, एंड देन वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती। सो आई रियली इन्जॉयड द वे हाला का जर्नी सम अप कर रही हैं हानिया इस एपिसोड में। और जब शाहजहाँ के साथ भी फेस ऑफ होता है, जब सब लोग होते हैं और रूमी आके सच बताती है, वो भी बहुत खूबसूरत लम्हा था, जब वो हम समझे थे शायद वो नहीं माफ़ करें लेकिन वो माफ़ कर देती हैं। सो थ्रू आउट हानिया हैज़ डन एन अमेजिंग जॉब इन दिस एपिसोड एंड आई जस्ट लव्ड वॉचिंग हर। बेस्ट एक्टर मेल गोज़ टू हमज़ा सुहेल फॉर बादशाह बेगम। हमज़ा ने इस बार बड़ी अच्छी एक्टिंग की, स्पेशली जो लास्ट सीन था, मैं बस वो लास्ट सीन देख रही थी कि वो दरवाज़ा बंद है, पीछे सारे लोग खड़े हुए, एंड हमज़ा इज़ लाइक, वो जो रियलाइजेशन नहीं है कि देर इज़ नो गोइंग आउट नाउ, मैं फंस गया हूँ, अब मेरा आखिरी टाइम आ गया, एंड यू नो दैट दोज एक्सप्रेशंस ऑन हिज फेस, आई वॉज सो अमेज्ड, आई वॉज लाइक वाओ दिस इज़ सम, ये बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, दैट आपको हमज़ा के लिए शामिर के लिए फील हो रहा था, आपको हो रहा था कि यार ये अब क्राउड इसके साथ क्या करेगा, ये इनके हत्थे चढ़ेगा, तो ये तो उसको उफ, इट वॉज सच अ ड्रेडफुल फीलिंग। एंड उससे पहले ये रियलाइजेशन हमज़ा ने इतने खूबसूरत तरीके से उसको डिलीवर किया है, एंड आई रियली रियली लाइक्ड हिज एंड इट्स नॉट ईजी, क्योंकि डायलॉग नहीं थे, बिल्कुल कोई डायलॉग नहीं है, इट्स ओनली हिज एक्सप्रेशन, स्पेशली इन दैट सीन। सो आई रियली लव्ड हिज परफॉर्मेंस एंड दैट्स व्हाई ही इज़ गेटिंग बेस्ट एक्टर ऑफ द वीक फॉर बादशाह बेगम दिस वीक। नंबर 1 पे हमारे पास है मेरे हमसफ़र। भाई मुझे तो इतना मज़ा आया इस एपिसोड में, आई जस्ट एन्जॉयड इट कि हाला हमज़ा की बात हुई, बेबी हो गया उनका, इससे ज़्यादा एक्साइटमेंट क्या हो सकती है, आई एन्जॉयड। मैं अपने कैरेक्टर्स के साथ अटैच हो जाती हूँ, आई फॉल इन लव विद देयर कैरेक्टर्स, आई मे बी गेट एंग्री एट देम, आई गेट फ्रस्ट्रेटेड विद देम, मैं उनकी जर्नी का हिस्सा होती हूँ। सो फॉर मी ये हाला हमज़ा का जर्नी था, जो एक एंड हो रहा है इस तरह के तरीके से कि वो दोनों जुड़ गए हैं, हाला वापस आ रही है, एंड दे हैव अ वेरी क्यूट बेबी गर्ल। सो मुझे बड़ा अच्छा लगा। रूमी का भी आगे चला, रूमी ने आके अपनी जो गलती थी उसको एक्सेप्ट किया, एंड सबसे इंपॉर्टेंट शाहजहाँ का जो अब राज था वो सबके सामने आ गया है, जस्ट द क्लाइमेक्स दैट वी वर वेटिंग, वो हुआ, पता चल गया, हालांकि इनोसेंस पता चल गई, रूमी की फॉल्ट पता चल गई, शाहजहाँ की सच्चाई फाइनली हमज़ा के आंखों के सामने आई है, एंड आई होप उसकी आंखें खुली। तो बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड थी, बहुत प्यारे तरीके से कासिम अली मुरीद एंड सायरा जी जो हैं और तमाम एक्टर्स जो हैं वो उस कहानी को रैप अप कर रहे हैं। सो इस हफ्ते लास्ट एपिसोड आएगी, एंड आई एम रियली रियली लिटिल बिट ऑफ सैड। मैं खुश भी हूँ कि हम कैरेक्टर्स की जर्नी को ख़त्म होते हुए देखेंगे, लेकिन मैं सैड भी हूँ कि यार अब अगले हफ्ते से मेरे हमसफ़र नहीं आएगा। सो दैट्स ऑल। आप लोग बताइए कि आप लोगों को मेरे टॉप 5 से डू यू गाइज एग्री, आपके टॉप 5 में कौन से ड्रामाज हैं, डू मेंशन इट इन देयर कमेंट्स। बस दैट इज़ ऑल। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।